हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, पिछले 8-10 दिन से लगातार स्टूडेंट्स के कॉल्स, मैसेज और यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं, प्लीज सर आप हम सब SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट स्ट्रेटजी वाला वीडियो अपलोड करें, जिसे फॉलो करते हुए हम नीट 2026 एग्जाम अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकें। और मैं भी लास्ट वीक से ट्राई कर रहा हूं कि एक अच्छा सा वीडियो अपलोड किया जाए, लेकिन 2 कारणों से अपलोड नहीं कर पाया। पहला तो भाई टाइम नहीं मिल पाया, और दूसरा आप जानते हैं या तो मैं कोई वीडियो बनाता नहीं हूं, और बनाता हूं तो यह कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट एक वीडियो को फॉलो कर ले तो वो आराम से नीट एग्जाम में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। तो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो बार बार डिले हो रही थी, और उसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सॉरी बोला है। लेकिन फाइनली ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने बचे हुए टाइम में इन 5 पॉइंट्स पे अच्छे से काम कर लिया तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 3 मंथ्स स्टडी प्लान फॉर SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स, और किसके लिए है? नीट 2026 एग्जाम के लिए। देखो भाई, इसमें 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? पहला पॉइंट यह है कि प्लानिंग की अगर बात की जाए, मेरे अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं ओनली SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स की, उसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिनको लगता है यार शायद इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मुझे ड्रॉप करना पड़े, तो उनके लिए मैं ये प्लान बनाऊंगा कि अगर अच्छे से अभी भी आपने प्रिपरेशन कर लिया ना, तो आप आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अच्छा करते आ रहे हैं, यानी जिनको सिलेक्शन की टेंशन नहीं है, सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इच्छा है कि टॉप कॉलेज मिले, जैसे एम्स में एडमिशन हो जाए, KGMU, सेठ GS मुंबई, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, SMS जयपुर, PMCH, इस टाइप के अच्छे रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। सबसे पहले भाई वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है यार किसी भी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो उनका टारगेट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 450 प्लस मार्क्स। क्योंकि देखो, इस बार जो नीट 2025 की कट ऑफ गई है वो 420 के राउंड गई है SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स की, यानी 420 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। और जनरली ये होता है कि पेपर अगर सेम लेवल का रहता है, सेम पैटर्न का रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते, तो कट ऑफ 10 to 15 मार्क्स बढ़ती है। थोड़ा बहुत इजी हो जाए, चीटिंग बढ़ जाए या कुछ और फैक्टर काम कर जाए, तो जनरली कट ऑफ क्या है, 20 से 30 मार्क्स तक चली जाती है। लेकिन 40 to 50 मार्क्स कट ऑफ तब बढ़ती है जब नीट 2024 जैसी धांधली होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ ना तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ना बहुत कम बढ़ेगी, एक एवरेज बढ़ेगी। कितना? 30 मार्क्स, 420 की बजाय 450 प्लस तक। वहीं इसमें अब 450 प्लस टारगेट करने के लिए अब आप खुद सोचो कि बायो में कितना स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में कितना करें और फिजिक्स में कितना करें। मेरे अकॉर्डिंग भाई ये प्लान होना चाहिए, बायोलॉजी में आप टारगेट करो मिनिमम 300 प्लस। और देखो, बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर दोगे 300 प्लस स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। वहीं केमिस्ट्री में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 120 प्लस, सिर्फ 120 प्लस। कितना हो गया? 420, यानी नीट 2025 की कट ऑफ क्लियर हो गई है। फिर वहीं फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 60 प्लस मार्क्स। ये टारगेट आप लेके चलेंगे, और ये जो टारगेट है ये हो गए टोटल आपके 480 मार्क्स। अगर आपने 480 स्कोर कर लिया तो आपको ना लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, कैटेगरी में रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा।
यानी स्टेट में तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर टारगेट हम कर रहे हैं, और ये तो मैंने बिल्कुल मिनिमम लिखा है। अगर आप इसके लिए भी तैयारी करोगे, इतना टारगेट लेके चलोगे, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप अच्छा ही स्कोर कर दोगे। ठीक, अब इसके बाद अगर बात करें दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, भाई आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 550 मार्क्स। देखो 550 मार्क्स पे आपको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी अगर 550 प्लस स्कोर आप कर लेते हैं, तो 550 प्लस के लिए आप प्लान करो कि बायोलॉजी में क्या किया जाए। भाई बायोलॉजी में आप करें, बायोलॉजी में मैं यहां पे व्हाइट कलर से लिख देता हूं, बायोलॉजी में आप 340 प्लस का टारगेट रखें। केमिस्ट्री में आप 160 प्लस का टारगेट रखें, और वहीं फिजिक्स में आप 100 प्लस का टारगेट रखें। यानी टोटल कितना टारगेट मैं बोल रहा हूं आपको, 600 प्लस। और 600 प्लस अगर आपके कैटेगरी में आ गए ना, एम्स दिल्ली, एमएएमसी, यूसीएमएस, जो 4-5 टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिपमर वगैरह है, इनको छोड़ के आपको आराम से किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा यार। टॉप 5 मेडिकल छोड़ के बस आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ 600 प्लस स्कोर करने से। ठीक, तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, अच्छा क्या क्या आपको करना है, बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यह ध्यान रखना, मैं स्ट्रेटजी आपके लिए बना रहा हूं, लेकिन मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का मतलब यह है कि हम कछुए की चाल चले, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहें, रुकना नहीं है। आप पहले दिन ही डिसाइड कर दो कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, 11 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 13 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जितना पढ़ूंगा रेगुलर पढ़ूंगा। ये नहीं एक दिन 18 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे, ये गलत बात है। रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, डेली तीनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली तीनों का अच्छे से रिवीजन करना है, डेली तीनों की एक एक मिस्टेक लिखनी है, डेली तीनों की अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। तो ये कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी जितनी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा, और आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा, उतनी अच्छी आपके नीट 2026 एग्जाम में रैंक आएगी। मेरा मतलब समझ गए? अब कंसिस्टेंसी में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार बच्चे हैं। ठीक, अब आ जाओ वापिस थर्ड पॉइंट, सिलेबस। अब बात करेंगे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, यानी आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आप कहां से पढ़ाई करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको देखो भाई, बायोलॉजी में एक तो आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से कर देना। साथ में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बार बार पढ़ना, जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतनी ज्यादा बार पढ़ो। ठीक, मास्टर द एनसीईआरटी बुक कर लो, मास्टर द एनसीईआरटी बुक करो। ठीक, ये अरिहंत की है। और अपने बीट टेस्ट, नीट के पीवाईक्यू कितने सर, ओनली 15 ईयर, और बीट के टेस्ट, बस ये करना है। इसके अलावा कुछ मत करना। 300 प्लस छोड़ो, 320, 330, 340 तक भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 चीजें फॉलो करते हुए। क्या, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मास्टर द एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट का एक एक क्वेश्चन, क्योंकि शिवाली मैम ये बोल रही कि इस बार टेस्ट में इतने मेहनत से बना रही हूं, बायो का एक एक क्वेश्चन बीट टेस्ट सीरीज से आने वाला है। समझ गए? फिर इसके बाद केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आप सारे चैप्टर मत करो। किसी बच्चे को ऐसा लगता है यार आयनिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, स्किप कर दो। आपको इलेक्ट्रो नहीं आता, स्किप कर दो। 2, 3, 4, 5 चैप्टर नहीं आते, छोड़ दो। लेकिन जितना पढ़ोगे प्रॉपरली पढ़ोगे। हर चैप्टर के साथ कोशिश करो कि कम से कम 50-60 क्वालिटी क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 50-60, आराम से 120 प्लस आ जाएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना D2D बैच है। ठीक, D2D बैच में क्या है, आपके रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर है, जिसमें मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री 76 लेक्चर में करा रखा है। कृष्णा बैच है और केयर टेस्ट सीरीज है। तो आप सिर्फ इतना करना,
यहां पे रैंक बूस्टर कोर्स कर लेना, रैंक बूस्टर कोर्स के सारे लेक्चर कर लेना और सिर्फ केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना और उनके वीडियो सॉल्यूशंस कर लेना। सिर्फ इतना बोल रहा हूं, रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर, केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, सिर्फ इतना। आराम से 120 प्लस छोड़ो 140 150 आपका केमिस्ट्री में भी हो जाएगा। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में हमें क्या करना है, फिजिक्स में आपके जो नोट्स है, अच्छा फिजिक्स में सबसे पहली बात, कंप्लीट फिजिक्स मत करो, ओनली क्लास 12th की फिजिक्स करो। ठीक, क्लास 12th में भी अगर आपको लगता है यार EMI तो मेरे लिए टफ चैप्टर है, AC तो मुझे समझ में नहीं आता, छोड़ दो। क्लास 12th का 1 2 3 चैप्टर नहीं आता, छोड़ दो। उसमें फिर क्या करें सर, आप यूनिट डायमेंशन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और आराम से हर बच्चा कर सकता है। ग्रेविटेशन लगभग 1 क्वेश्चन आएगा, आसान चैप्टर है। सर्कुलर मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, थर्मल फिजिक्स, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का आता है तो थर्मल फिजिक्स कर लो। ठीक, किसी को SHM आसान लगता है SHM कर लो, किसी को फ्लूइड मैकेनिक्स आसान लगता है वो कर लो। रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास या NLM ये टफ अगर आपको लगते हैं, फ्रिक्शन जैसे चैप्टर, ये करने की जरूरत नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है टोटल 30 चैप्टर है, भले ही आप 15 चैप्टर करो, आसान वाले करो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो करो। 60 मार्क्स चाहिए ओनली। साथ में इनके PYQ कर लेना, 2 बार क्या करोगे PYQ करेंगे, कितने साल के सर, ओनली 15 ईयर्स के, पिछले 15 साल के PYQ करेंगे फिजिक्स में, जो चैप्टर पढ़ेंगे उनके 2 बार, बस 60 मार्क्स हो जाएंगे। ये जो मटेरियल मैंने बताया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं 450 480 मार्क्स आ जाएगा, मिनिमम 500 प्लस आ जाएगा। 500 प्लस में तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। समझेगा नहीं समझे, क्योंकि देखो भाई ऐसा होता है ना, बिल्कुल 450 कट ऑफ जानी है और हम टारगेट भी 450 रख ले, पता चला हमारे 440 रह गए तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए मैंने आपके लिए टारगेट ऐसा बनाया है कि आप रखो 480 का, लेकिन पढ़ाई इनडायरेक्टली ऐसी करो कि आपके 500 प्लस आ जाए। फिर ज्यादा से ज्यादा कट के कितना 500 प्लस की अगर आपकी तैयारी होगी, 490 480 470 460 कुछ तो आएगा, कट ऑफ से नीचे नहीं जाएगा। समझे नहीं समझे? ठीक, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एग्जाम होने से पहले कट ऑफ की बात करते हो। हर साल करता हूं मैं एग्जाम से पहले कट ऑफ की बात। देखो, एक नीट 2024 एग्जाम को हटा दो, बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं। जितना कट ऑफ मैंने जब भी बोला है उससे 10 नंबर लगभग कम ही गया है। अब आप बोलेंगे सर नीट 2025 में क्या हुआ, उसमें सबके साथ धोखा हुआ है। उसमें तो लोग नीट एग्जाम होने के बाद नहीं बता पा रहे थे कितनी कट ऑफ जाएगी। कोई 480 बोल रहा था, कोई 600 बोल रहा था, और हम डे फर्स्ट से ये बोलते आ रहे थे कि 530 के अराउंड कट ऑफ रहेगा। उसकी भी 520 गई है जनरल की, 520 524 525 तक, बस इतना डिफरेंस रहता है हर बार। तो आप ये मान के चलो 450 प्लस ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ये बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, जो और अच्छा करना चाहते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? देखो, बायोलॉजी में तो मैं आपको बोलूंगा आप बस यही करो, NCERT कर लो, मास्टर द NCERT करो, PYQ करो, बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट करो, और 340 प्लस स्कोर करने के लिए शिवाली मैम के वाइवा और कर देना। कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं तो 1-to-1 या डायरेक्ट वाइवा में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मैं तो डायरेक्ट शिवाली मैम के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं, तो भाई आप एक काम कर सकते हो, बीवाइज क्लासेज के 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना, आपको शिवाली मैम के डायरेक्ट वाइवा में जुड़वा देंगे। या अगर आप चाहते हो ओनली रिकॉर्डेड वाइवा देखने हैं, वो आपको बीवाइज क्लासेज ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक, या इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर लेना, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा, फिर रही बात केमिस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट D2D बैच अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करना है। इसमें क्या क्या आएगा अच्छे से करने का मतलब, रैंक बूस्टर कोर्स में जो आपके केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, सारे लेक्चर प्रॉपरली अच्छे से करने हैं। हर एक चैप्टर का कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। सर कोई चैप्टर वीक लगे, मेरी गारंटी है आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ा सा पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, आपको हर चैप्टर समझ में आएगा, बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केमिस्ट्री में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इस बचे हुए टाइम में अगर आपने अच्छे से RBC फॉलो कर दिया, साथ में यहां पे ना आपको PDF मिलेगी क्वेश्चन बैंक की, जो कोटा क्लासरूम में मैं प्रोवाइड करता हूं। उसके एक्सरसाइज 1 में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जो लेक्चर देखा उसके टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कर लेना बस। और फिर
साथ में हो जाएगा आपका केयर टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना, चैप्टर कंप्लीट होते जाए वो टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ, लास्ट में आपके मेजर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करना और उनके पूरे वीडियो सॉल्यूशन भी देखना। क्योंकि मैं इस बार ऐसी तैयारी कर रहा हूं केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट की, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं और इतने अच्छे वीडियो सॉल्यूशन बनाने वाला हूं, आपका केमिस्ट्री का तो स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा, आपको फिजिक्स और बायो में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मदद मिलेगी, आपके टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में सुधार होगा और आपको इन दोनों सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस आएगा। समझे कि नहीं समझे? वो कैसे होगा सर? वो जब मैं आपको ना मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बस इतना कर लो, हर बच्चा इतना करके आराम से 160 प्लस स्कोर कर सकता है। कहां से करना है? D2D बैच से। D2D बैच में देखो रैंक बूस्टर कोर्स मिल रहा है, केयर टेस्ट सीरीज मिल रही है, और अगर आप NCERT कवर करना चाहते हैं, कृष्णा बैच भी साथ में मिल रहा है, तीनों बैच एक साथ आ जाएंगे आपके। और डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करने पे आपके लिए स्पेशल 2000 रुपीज का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। आज ही ज्वाइन करो और आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करो। कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे कॉल करके टीम से बात करो या मेरे से बात करो। समझ आ गया? बायो और केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। आप सिंपल सी एक बात सोचो, बायो और केमिस्ट्री में आपने 500 प्लस कर लिया, बायो केमिस्ट्री में 500 प्लस करने का मतलब पता है क्या है? कैटेगरी में बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना। अब इसके बाद हम टॉप की तरफ चलेंगे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करके। फिजिक्स में 100 स्कोर करने का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, 80-90 नंबर की तो लगभग 90 मार्क्स की तो आपकी क्लास 12th की फिजिक्स आएगी, जो कि आसान है, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूला बेस होती है और आराम से हो जाती है। क्लास 12 तो पूरी करनी है। क्लास 11th के जो इजी चैप्टर है, जैसे मैंने बोला यूनिट एंड डायमेंशन है, ग्रेविटेशन है, सर्कुलर मोशन है, थर्मल फिजिक्स है, ठीक, ये चैप्टर जरूर करो। इसके अलावा जिन चैप्टर में आपको इंटरेस्ट है वो भी कर दो, तो आराम से 100 मार्क्स आपके भी आ जाएंगे। नोट्स लेक्चर देखो या नोट्स पढ़ो अच्छे से, पर चैप्टर कोशिश करो कि 100 क्वेश्चंस कर लो, है ना, नीट के PYQ कर लो, बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा 600 प्लस स्कोर। और 600 प्लस सिर्फ इससे हो जाएगा। आपको अगर नीट 2026 में 600 प्लस स्कोर करना है, बायोलॉजी में NCERT, मास्टर द NCERT, पिछले 15 सालों के PYQ, बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट, शिवाली मैम के वाइवा, और केमिस्ट्री में सिर्फ D2D बैच। D2D बैच में भी क्या, आपको रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर करने हैं, एक्सरसाइज 1 और 3 से क्वेश्चन प्रैक्टिस, केयर टेस्ट सीरीज। और फिजिक्स में जो टफ चैप्टर है, जैसे रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन वगैरह आपको टफ लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको टफ लगता है, एक आध 12th का चैप्टर टफ लगता है, उनको हटा दो। बाकी जो भी चैप्टर है उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, हर चैप्टर के साथ 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपने PYQ कर लो, इतना हो जाएगा 100। ये आपके 600 प्लस की गारंटी हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? ठीक, तो ये चलेगा। हो गया अपना प्लानिंग, 3 पॉइंट हो गए, प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, सिलेबस। फिर इसके बाद आता है आपका 4th पॉइंट, टेस्ट प्रैक्टिस। सर टेस्ट प्रैक्टिस कितने करें? भाई मेरे अकॉर्डिंग अब अगर आपने पहले टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, एक भी टेस्ट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपके लिए 15 से 20 टेस्ट विल बी मोर देन इनफ। 15 से 20 टेस्ट कहां से करें सर? जो मैंने आपको बीट टेस्ट सीरीज बताई है, बीट टेस्ट सीरीज आप करोगे क्योंकि बायो के आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए। इसमें आपके ना 12 तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, 6 रिवीजन टेस्ट है, 2 आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th के टेस्ट है और 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, ऐसे 30 टेस्ट है। तो जो बच्चा अब अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं कर पाया, तो उसका टारगेट ये होना चाहिए, भाई मैं क्लास वाइज टेस्ट तो सारे नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट 6 रिवीजन टेस्ट, 2 क्लास वाइज टेस्ट और 10 ये फुल सिलेबस मेजर टेस्ट, यानी 18 टेस्ट तो मैं जरूर कर दूं, ये टेस्ट तो मैं जरूर कर जाऊं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इन टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। बीट टेस्ट सीरीज के एक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हमने कर रखा है, आपको डाउनलोडेबल PDF प्रोवाइड करके, ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट को घर पे ही डाउनलोड करके आप ऑफलाइन की तरह प्रैक्टिस कर सको, उसका प्रिंट निकाल के। ठीक, अपनी एक मिस्टेक लिखो और उसको रिवाइज करो, ये करना है। और एक ध्यान रखना, अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते ये 12 चैप्टर वाइज टेस्ट, एटलीस्ट बायो के टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें, मस्ट है, मस्ट है, ये ध्यान देना। बायो के सारे करने हैं आपको बीट के,
चाहे आपको 2 बार ही करो, इनको 2 बार करोगे और भी बेनिफिट मिलेगा। ये आपकी टेस्ट प्रैक्टिस होगी। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज का? कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं या बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम उसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, सर ने बोला था रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर देखते चलो और आगे भागे जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। रेगुलर रिवीजन करना, आज जो पढ़ा है कल फिर उसको एक बार देखो, फिर कल जो पढ़ोगे वो थर्ड डे फर्स्ट और सेकंड डे का रिवाइज करो, फिर फोर्थ डे जो पढ़ोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का रिवाइज करो, फिर पूरे वीक में जो पढ़ा है 1 घंटा बैठ के तीनों सब्जेक्ट को गो थ्रू हो जाओ, फिर 2 वीक में जो आपने पढ़ा है उसको देखो कि आपने क्या क्या सीखा है, फिर 1 महीने का 4 वीक का जो पढ़ा है पूरे 4 घंटे बैठ के उसको पूरा प्रॉपरली रिमाइंड करो, पढ़ो, लिख फॉर्मूलाज लिख के देखो। ठीक, मिस्टेक जो हो गई है उनको रिवाइज करो। समझा? ये आपका एनालिसिस होगा कि पीछे क्या चल रहा है वो कंप्लीट करते चले। और कोशिश करो भाई, अगर आपका सिलेबस डिले हो गया है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 31 मार्च तक किसी भी तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 31 मार्च तक नहीं हो पा रहा, आपका 5 अप्रैल 10 अप्रैल तक हो जाए, ताकि लास्ट 20 डेज आपको अच्छे से रिवीजन के लिए मिल जाए, प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। और जो भी टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम पे, चाहे आपके रिवीजन टेस्ट है, चाहे आपके क्लास वाइज टेस्ट है, या फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, या केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट है, तो आप उनकी मिस्टेक्स लिखोगे, प्रॉपर मिस्टेक लिखोगे, भाई मेरे से गलती हुई है ईमानदारी से। चाहे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, या आप फॉर्मूला भूल गए थे, या आपको रिएक्शन याद नहीं थी, या बायो का एनसीईआरटी या कोई पॉइंट भूल गए थे, या आपको ग्राफ में कोई दिक्कत थी, वो मिस्टेक लिखो और उस मिस्टेक कॉपी को अपने साथ रखो। डेली सुबह उठते ही उस मिस्टेक कॉपी से अपनी मिस्टेक जरूर रिवाइज करो। बस इतना करना, ये 5 पॉइंट फॉलो करने हैं। अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर दिया, मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने वाले किसी भी बच्चे का स्कोर 500 से कम नहीं आएगा। अगर आज 0 से स्टार्ट कर रहा है, जो ठीक ठाक स्टार्टिंग से चल रहा है, यानी जिसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, वो 600 प्लस क्रॉस कर जाएगा। और 600 प्लस है ना, आज तक देख लो जेईई मेंस कैसा आ रहा है, नीट 2026 भी ऐसा ही आएगा। तो 600 प्लस बहुत अच्छा स्कोर होगा। 600 प्लस में 10,000 के अंडर रैंक आ जाएगी। 10,000 के अंडर रैंक आने का मतलब समझो, कैटेगरी में आपको एम्स दिल्ली छोड़ के अदर किसी भी एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ एम्स दिल्ली को छोड़ के। समझे? तो ये 5 पॉइंट अच्छे से फॉलो करो, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो, और एक अच्छे डॉक्टर की तरह, जैसे भाई आपने बोला कि सर हमारे लिए वीडियो बनाओ, मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब एक एक पॉइंट को ऐसे ही आप अच्छे से एग्जाम तक फॉलो करो। और मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं क्योंकि आप मेरी मदद करते हैं। मैंने देखा जब भी आप मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं, मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तुरंत आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते हो। तो ये वीडियो भी वैसे ही शेयर करनी है, ताकि मैं आगे भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहूं, एनर्जेटिक रहूं, हमेशा आपके लिए प्रिपेयर्ड रहूं। तो प्लीज वीडियो शेयर जरूर करना। और लास्ट बात मैं आपको यही बोलूंगा, सिलेक्शन बायो एंड केमिस्ट्री कराएगी। बायो की एनसीईआरटी रगड़ दो, एनसीईआरटी के साथ बीट टेस्ट सीरीज, ये दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री का D2D बैच अच्छे से कर देना। रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर, एक्सरसाइज 1 एंड 3, और सिर्फ केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट 160 नहीं 180 आउट ऑफ 180 भी आ जाएंगे। ठीक, D2D बैच करना जरूरी है। ये चीजें जब कर लोगे तो आपका नीट एग्जाम में स्कोर चला जाएगा 500 प्लस। किसमें? सिर्फ बायो और केमिस्ट्री में। और जिस बच्चे का 500 प्लस आ जाता है ना, वो तो भाई आराम से टॉप 1000 के आसपास रैंक ले आता है। ठीक, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये जरूर करो। और D2D बैच ज्वाइन करने के लिए भाई डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ। कोई दिक्कत आए फोन करके मेरे से बात करो। और कोई आपको हेल्प चाहिए, और कोई आपके लिए वीडियो अपलोड करनी है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।